नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अधूरी हवस के चौथे एपिसोड में अब तक आपने सुना कि राज को पता चलता है कि खुशी पहले से ही शादीशुदा है, तो राज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जैसे उसका किसी ने कत्ल कर दिया हो। पर जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और खुशी की बात सुनता है। चलिए आगे की कहानी सुनने के लिए पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप कहानी को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। खुशी कहती है, हाँ तुमने सही सुना, मेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं। आकाश के साथ मेरी शादी हुई थी। बहुत खुश थी मैं, और आकाश भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर खुशी का ख्याल रखता है। मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि छोटे से घर में कम आमदनी में भी कुछ कमी नहीं होने दी। पर कहते हैं ना कि खुशी ज़्यादा देर नहीं रुकती हर किसी की ज़िंदगी में। जैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कुछ कहे बिना ही चली गई, तुम्हारे पास भी खुशी नहीं रही। वैसे ही छोटे परिवार में रिश्तेदारों का ज़्यादा सोचा जाता है, ना कि खुद के घर का। शादी को 3 साल हो गए थे, पर मैं घर में कोई बच्चा नहीं दे पाई थी। आकाश ने और मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, जब होगा तब होगा करके ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया था। पर समाज के बनाए गए सवालों को जवाब देना हर किसी को भारी पड़ रहा था। कई सवाल शुरू हुए, क्या मैं माँ बनने लायक नहीं हूँ? सीधा सवाल मुझ पर ही उठा। फिर वही सरकारी अस्पताल का चक्कर काटने का दौर चालू हुआ। कभी ये टेस्ट तो कभी वो टेस्ट के बहाने हर बार मुझे और मेरे स्वाभिमान को नंगा किया गया। कभी कोई ढोंगी बाबा के पास धागा करवाने को, तो कभी मेरा अभिषेक करने के बहाने कई मठ में मेरे अस्तित्व को ललकारा गया। फिर भी कुछ नहीं हाथ लगा। 2 रोटी से ज़्यादा मुझे ताने खाने से ही मेरा पेट भर जाता था। राज कहता है, तुम्हारा पति आकाश कुछ नहीं कहता था? वो तो तुम्हें बहुत खुश रखता था, बताती थी तुम अभी। खुशी कहती है, जब मर्दों की मर्दानगी की बात होती है तो सब बातें छू हो जाती है। राज, ये शायद तुम महसूस कर पाओ या नहीं मुझे नहीं पता, पर इतना पता है मुझे, तुम उसकी जगह होते तो कभी मेरे अस्तित्व पे उंगली नहीं उठने देते। तुम दोनों पहलुओं में बारीकी से संभालते। खुशी बोलती है, आकाश ने कभी भी अपनी चिकित्सा करवाऊंगा ये बात अपने मुंह से नहीं कही। राज बोलता है, तो तुम तो कह सकती थी ना, तुम्हारे मुंह से ज़बान कट गई थी क्या? खुशी बोलती है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। मेरे हर रंग उड़ चुके थे, मैं दिनों दिन डिप्रेशन में चली जाती थी। बच्चा करना अब आकाश के लिए एक जंग जैसे था। वो रोज़ मेरी आत्मा की हत्या करता था, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गिद्ध मुर्दों को नोचने आते हों। लोगों को तो चेहरे पे दाग दिखते तो देखने की फितरत बदल जाती। ये तो मेरा दामन पे दाग था, उन्होंने लगाया हुआ। राज बोलता है, तुम अपने खुद के परिवार को कह सकती थी, तुम्हारी माँ से बात करती थी, तुम आकाश के साथ की शादी तोड़ सकती थी। कई रास्ते मिलते, कोई तो रास्ता अपनाती। खुशी कहती है, हाँ अपना सकती थी, आकाश से अलग हो सकती थी, तुम्हारी नज़रों से देखो तो। पर मेरी नज़र से मेरे लिए सारे दरवाजे बंद थे, कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ 2 रास्ते थे, मौत को गले लगाऊं या जो हो रहा उसे खामोशी से सह सकूं। मेरे खुद के परिवार में मेरी माँ नहीं है, उनका देहांत हो गया, और मेरे बाद मेरी 4 बहनें, सबको दादी ने पाला, और मैं घर जाने का फैसला नहीं कर सकती थी। मेरे घर वापस जाने से मेरी बहनों की ज़िंदगी भी दांव पर लग सकती थी। इसीलिए मैंने सब महादेव के भरोसे छोड़ दिया, और जो होना हो वो हो जाए। जितना ताना सुनना पड़े, गालियाँ खानी पड़े, सब पर जुबान नहीं खुलेगी, ना किसी के आगे ना महादेव के आगे। राज बोलता है, मुझसे मिलने के बाद मुझे तो बता सकती थी ना, क्या मैं तुम्हें नहीं अपनाता? भरोसा नहीं था तुम्हें? खुशी कहती है, तुम पर भरोसा तो महादेव से भी ज़्यादा है, खुद से ज़्यादा यकीन
है, पर मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में तूफ़ान लाना नहीं चाहती थी मैं। राज बोलता है, तूफ़ान तो मचा दिया और अब कहती हो नहीं लाना चाहती थी। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। क्या खूब बना रही हो तुमने मुझे इस्तेमाल किया, अपनी बदन की भूख ही मिटाई है। ये सुनते ही खुशी गुस्से में आके राज को एक थप्पड़ मार देती है। खुशी बोलती है, क्या समझते हो तो आखिर तुम हम औरत को? मुझे लगा तुम बात समझोगे, पर तुम भी ऐसी बातें करोगे ये उम्मीद नहीं थी। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर जो गुस्सा भरा है 1 साल से ये बोल रहा है। वैसे वाजिब भी है, मैंने किया भी है ऐसा। हाँ, तुम्हारी और मेरी मुलाकात हुई तब पहले तो ये मैंने नहीं सोचा था कि तुमसे इस हद तक आगे बढ़ जाऊंगी। 1 हफ्ते तक तो मैंने कोई फैसला नहीं किया था। बाद में मैंने ये सोचा कि चलो तुमसे जो ज़रूरत है वही रिश्ता बनाया जाए, और तुम्हें हरी झंडी दे दी। तुम तो मेरे पीछे भागे ही फिरते थे। मुझे मेरी सारी हर तकलीफ़ों को दूर करने ज़रिया तुम में नज़र आया। हाँ, ये सच है, तुमसे जिस्मानी रिश्ता ही रखना था, पर तुम्हारी अच्छाई ने मुझे बदल दिया। तुम्हारा प्यार मैंने हर बार महसूस किया। कभी तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कोई शर्त नहीं, बस प्यार ही प्यार दिया। कई बार मैंने सोचा कि तुम्हें सारी हकीकत बता दूं, पर नहीं बता पाई। कई बार दिल में ख्याल आया कि मैं जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ उसके साथ अब नहीं रहना। मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। क्या तुम अपनाओगे? ये बातें मेरे दिल में ही रह गई, कभी ज़ुबान पर नहीं आई। खुशी की आंखें कहते कहते नम हो गई थी। राज बोलता है, तुमने कोशिश तो की होती, एक बार थोड़ा भी इशारा तो देती। पता तो था तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। खुशी बोलती है, वही डर था, इसीलिए दिल की बात ज़बां पर नहीं आई। हर वक्त मेरे शादीशुदा होना मुझे नहीं बताने पे मजबूर करता था, मुझे रोकता था उस वक्त। और नहीं बताना भी तो सही था। तुम्हारे मेरे परिवार का भी तो सोचना था। मैं कुंवारी होती तो अलग बात थी। वैसे भी एक शादीशुदा से शादी करके तुम्हारी पूरी दुनिया में मेरी वजह से तुम्हारा मजाक बनना मुझे मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारा हिस्सा चुना। तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम्हारा अंश चुना, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मुझसे जो हर वक्त मुझसे लिपटा रहेगा। बीच में ही राज ने खुशी को रोकते हुए कहा, क्या? 1 मिनट, मेरा हिस्सा, मेरा अंश क्या है? ठीक से बताओ मुझे। खुशी बोलती है, जब हम पहली बार एक हुए थे उसके बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब ये बात मैंने घर में बताई तो पूरे घर वालों का रवैया ही बदल गया। ताने मारना बंद हो गए। फिर से मुझे वो पहले वाला सम्मान मिलने लगा था, पर मैं खुश नहीं थी ये सोचकर जिसके कारण मैं स्त्री होने का सुख मुझे मिल रहा है उसको मुझे छोड़ना होगा, और वो भी कई बातें उससे छुपाए हुए। ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? तुम साथ थे मेरे, पर मैं अकेली हो गई थी, घुट घुट कर मर रही थी अंदर ही अंदर। तुमको सब बता देती तो तुम ज़मीं आसमां एक करके तुम मुझे मना लेते, और मैं आखिर मान भी जाती, तुम्हें मना नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने तुमको कुछ नहीं बताया और तुमसे दूर जाने का रास्ता चुना। कई बार आखिरी मुलाकात समझ के तुमसे मिलने आई, पर तुमसे दूर जाना भी मुझे मंजूर नहीं था, नहीं हो पाता। आखिरी बार हम होटल से बाहर निकलने के बाद हम पार्क में बैठे तो उस वक्त मैं ज़्यादा बैठती, तुम्हारे साथ सब बता देती। इसीलिए तुम पूछ रहे, पर तुम्हारी कोई भी बात का जवाब दिए बिना ही जाना सही समझा। मुड़ कर देखती तो नहीं जा पाती। कई रात सोई नहीं तुम्हें याद किए बिना, पूरी रात खामोशी से रोते रोते गुजार दी। पर तुम्हारा कंधा मुझे नहीं मिलने वाला ये मुझे पता था। मुझे मेरे आंसू पोंछने तुम्हारा हाथ को मैंने ही तो दूर किया था अपने आप से।
ये तुम्हारा अंश है राज, इसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ता है, तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी है ये बात सुनकर राज मानो पत्थर जैसे ही हो गया, जैसे कोई पुतला हो। थोड़ी देर के लिए तो खुशी की आवाज़ भी सुनाई देना बंद हो गई थी उसको। खुशी ने राज को हाथ लगाया, तब जाके उसे होश आया। राज बोलता है, खुशी के सामने देखते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की, ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था खुशी। खुशी बोलती है, हाँ मैंने गलती की, तुमसे प्यार कर बैठी, गलती की, सच्चा प्यार कर बैठी और ख़ुद से ज़्यादा कर बैठी। माफ़ करना मुझे, तुमसे मोहब्बत करनी नहीं चाहिए थी मुझे। हर उस पल के लिए जो हमने साथ बिताए, अच्छा हुआ हमारी मुलाकात हो गई, वरना ये बोझ लेके ही मुझे जीना पड़ता। मौत के वक्त भी ये बात मुझे परेशान करती कि तुमसे मिलके माफ़ी भी नहीं मांगी। अब जाके चैन से मर सकूंगी। राज ने एक थप्पड़ खुशी को लगा दिया और उसे गले लगा लिया। खुशी बहुत रोई, राज को लिपट कर जैसे तैसे दोनों शांत हुए। राज ने उसके बच्चे को गोद में उठाया, सीने से लगाया, गले से चैन निकाल कर उसके गले में डाल दी। राज बोलता है, खुशी इसका नाम क्या रखा है? खुशी बोलती है, जो तुम्हारी बुआ ने तुम्हारा रखा है। वही हंसते हुए बोली। राज बोलता है, क्या? खुशी बोलती है, हाँ सही सुना, ऐसे नहीं तो ऐसे मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला जो किया था। और हाँ, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। राज बोलता है, वादा दिया तुमको, बोलो क्या चाहिए। खुशी बोलती है, हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, तुम मुझे तुम्हारे दिए अंश के साथ जीने दोगे, तुम अपने आप को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम अच्छी लड़की देख कर शादी कर लोगे। इतना सुनते ही राज ने खुशी और बच्चे के माथे को चूमा और एक भी लफ्ज़ कहे बिना वहाँ से चलता बना। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी आपको हमारी कैसी लगती है कमेंट करके भी बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।